गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक बार फिर से चर्चा करने वाले एक नए चैप्टर के साथ माय चाइल्डहुड। आज आपकी जो क्लास बन रही है दिसंबर 2020, क्लास 9, चैप्टर है माय चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन। ये आपका चैप्टर है। इंग्लिश की जो आपकी क्लास है उसके अंदर देखिए, अब चाइल्डहुड जो चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ने वाले कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स आने वाले हैं। तो हु इज हु इन द नेशन, क्या पढ़ेंगे? हु इज हु इन द नेशन, हु इज हु इन द नेशन। चैप्टर के अंदर कौन क्या क्या है, हु इज हु इन द नेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे अब्दुल कलाम की। नंबर 1 जो है उनके बारे में स्टडी करेंगे। ये चैप्टर ही अब्दुल कलाम के बारे में है। अब्दुल कलाम, सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि अब्दुल कलाम कौन है। तो हिज चाइल्डहुड इज डिस्क्राइब्ड हियर। हिज चाइल्डहुड इज डिस्क्राइब्ड हियर, कि उनका बचपन जो है वो यहाँ पर वर्णित किया गया है, बताया गया है। फिर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, 2 नंबर का जो करेक्टर आएगा शिव सुब्रमण्यम अय्यर, शिव सुब्रमण्यम अय्यर। दूसरा जो इसका करेक्टर है शिव सुब्रमण्यम अय्यर, द साइंस टीचर ऑफ अब्दुल कलाम। कौन था? द साइंस टीचर ऑफ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम के विज्ञान के अध्यापक थे। Who was an orthodox Brahmin? Who was an orthodox Brahmin? ऑर्थोडॉक्स नहीं, रूढ़िवादी। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। तो क्या है? द साइंस टीचर ऑफ अब्दुल कलाम। शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो है द साइंस टीचर ऑफ अब्दुल कलाम एंड हु वाज एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। वो एक परंपरावादी ब्राह्मण था। फिर आता रामानंद शास्त्री। तीसरी जो इसमें करेक्टर आएगा इस चैप्टर में, उसका नाम आएगा रामानंद शास्त्री। और रामानंद शास्त्री कौन है? देखिए, वन ऑफ कलाम्स बेस्ट फ्रेंड। वन ऑफ कलाम्स बेस्ट फ्रेंड। वन ऑफ कलाम्स बेस्ट फ्रेंड, कलाम का एक सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा मित्र। फिर आता है जैनुलाब्दीन। जैनुलाब्दीन जो कौन है? अब्दुल कलाम के पिता हैं। देखिए, अब्दुल्स फादर हैं एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा नाम था अब्दुल जैनुल्लाह फाकिर। फिर है आसिम्मा। आसिम्मा
मदर, कौन थी ये? अब्दुल मदर, हु वाज ए काइंड एंड जेनरियस। अब्दुल मदर यानी अब्दुल कलाम की माता थी। और कैसी महिला थी? हु वाज जेनेरियस एंड काइंड हार्टेड, जेनेरियस एंड काइंड, उदार और दयालु थी। There are 5 characters in this chapter and we are going to discuss about these characters. The first character is Abdul Kalam. You know Abdul Kalam is the 11th Prime President of India and the missile man of India, who is the advisor of many prime ministers, science advisor, technology advisor रहे हैं अब्दुल कलाम, जिसके बचपन के बारे में यहाँ पर हमने कहानी बताई है, पढ़ाई जाएगी। हमारे बचपन में उन्होंने कैसे अपना बचपन जिया और किस प्रकार वो एक गरीबी से उठ करके भारत के राष्ट्रपति तक का सफर किया और किस प्रकार से वो एक प्रख्यात वैज्ञानिक थे, उनके बारे में। एंड शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो साइंस टीचर ऑफ अब्दुल कलाम, वो वाज एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, विज्ञान के अध्यापक थे श्रीमान कलाम के, और वो एक परंपरावादी ब्राह्मण थे। कैसे थे? परंपरावादी ब्राह्मण थे। एंड रामानंद शास्त्री, वन ऑफ द कलाम्स बेस्ट फ्रेंड, रामानंद शास्त्री जो थे कलाम के सबसे अच्छे दोस्त थे, सबसे बेस्ट फ्रेंड थे उसके। एंड जलालुद्दीन, फादर ऑफ अब्दुल कलाम, यानी अब्दुल कलाम के पिता थे। एंड आसियम्मा, ये अब्दुल कलाम्स मदर, हु वाज जेनेरियस एंड काइंड, ये अब्दुल कलाम की माता जी थी, जो क्या थी? बहुत ही दयालु थी और उदार हृदय की महिला थी। अब हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, अबाउट द नेशंस, एंड देन हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट द नेशन में क्या होता है। कि आपने ऐसा कोई पार्ट पढ़ा है क्या? इस तरह की बातें जो आती हैं हर बार हम देखते हैं। स्टार्ट करेंगे चैप्टर को सीधा ही हम। अब देखो आगे बढ़ते हैं। बिफोर यू रीड द चैप्टर, पार्ट को पढ़ने से पहले हमें इसमें कुछ बातें हैं वो देखनी होती हैं। देखिए, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट एंड हु हैज आल्सो बीन ए स्टेट्समैन, क्या कभी आपने किसी इस प्रकार के राजनीतिज्ञ के बारे में सुना है, विज्ञानिक के बारे में सुना है, जो स्टेट्समैन भी रहा हो, राजनीतिज्ञ भी रहा हो, यानी वो एक वैज्ञानिक भी रहा हो और राजनीति में भी उन्होंने अपने कदम रखे हों और वहाँ पर भी उन्होंने सफलताएं अर्जित करी है। तो हम जानते हैं कि हमारे देश का एक महान वैज्ञानिक था, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं जिसको, एपीजे अब्दुल कलाम। वो एक वैज्ञानिक होते हुए भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी निर्वाचित हुए थे, इस बात को हम जानते हैं। फिर हमने लिखा एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस यानी आकाश में उसने जो स्पेस के अंदर जो प्रोजेक्ट्स दिए उसके बारे में हमने पढ़ा। एंड डिफेंस, और हमारी सेना के लिए उन्होंने जो मिसाइलें बनाई उसके बारे में हमने। एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी, और 21वीं सदी में उन्होंने जो मिसाइल्स बनाई, गाइडेड मिसाइल्स, अचूक निशाने वाली जो मिसाइलें दी, उसके लिए उनका नाम है वो जाना जाता है। ये इस चैप्टर के पढ़ने से पहले हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए थी। क्या क्या बातें होनी चाहिए थी? कि एपीजे अब्दुल कलाम अंतरिक्ष में, रक्षा और नाभिकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 21वीं सदी में भारत का उन्होंने मार्गदर्शन किया और उनकी दी हुई चीज़ें आज भी बड़ी प्रासंगिक हमारी सेना के काम आ रही है। तो अब हम उसका चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट है, पहला पैराग्राफ वहां से स्टार्ट करेंगे इसको जी। अब देखना, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो चीजें आ रही है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। आई वॉज बोर्न इन टू मिडिल क्लास तमिल फैमिली, वो कह रहा है आई वॉज बोर्न into a middle class Tamil family, कि मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। I was born into a middle class Tamil family in the island town, कहाँ पर हुआ था? In the island town
ऑफ रामेश्वरम, ऑफ रामेश्वरम, ऑफ रामेश्वरम in the erstwhile Madras, in the erstwhile मद्रास। अब देखिए इस लाइन को हम मीनिंग लेते हैं कि आई वॉज बोर्न इन टू मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द रिस्टवाइल मद्रास, यानी तत्कालीन मद्रास राज्य के रामेश्वरम जो आइलैंड है, द्वीप है, भारत का अंतिम छोर है जहां पर रामेश्वरम द्वीप बना, रामेश्वरम बसा हुआ है, आइलैंड है, वहां पर समुद्री इलाका है। तो ये कह रहा है कि आई वॉज बोर्न इन टू तमिल middle class Tamil family into an island town of Rameshwaram and erstwhile Madras, यानी तत्कालीन मद्रास राज्य के रामेश्वरम के समुद्री किनारे के पास तमिल परिवार में मेरा जन्म हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम क्या करें कि मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में तत्कालीन मद्रास राज्य के रामेश्वरम जो क्षेत्र है उसके अंदर हुआ था। या यूं कहें मैं तत्कालीन मद्रास राज्य के द्वीप यानी आइलैंड का मतलब द्वीप होता है, द्वीपीय रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में मेरा जन्म हुआ था। अब हम आगे देखते हैं मद्रास स्टेट, मद्रास स्टेट तत्कालीन मद्रास जो राज्य है उसके अंदर उसका जन्म हुआ था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो कह रहा है माय फादर, क्या कह रहा है, माय फादर मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन माय फादर जैनुलाब्दीन मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन जो है हैड neither much formal education nor much wealthy कहने का मतलब क्या है, माय फादर मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, न तो उनके पास ज्यादा कोई औपचारिक शिक्षा थी, एंड नॉर मच वेल्थ और न ही कोई धन धान्य था, नहीं तो इतने पैसे वाले थे और न ही कोई इतना ज्यादा पढ़े लिखे थे। जैनुलाब्दीन के पास न तो बहुत औपचारिक यानी बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्त की स्कूली शिक्षा थी और न ही उसके पास बहुत ज्यादा कोई संपत्ति थी। Despite these disadvantages, इन सब इन सब लाभों के न होने के बावजूद, यानी ये सब कुछ नहीं होने के बाद भी, यानी कमियों के होने के बाद भी, प्रतिकूल परिस्थिति हो गई ना, डिसएडवांटेज तो कमियां हो गई थी, तो ये कह रहा है डिस्पाइट दीज एडवांटेज, इन कमियों के रहते हुए भी, he possessed a great innate wisdom, he possessed a great innate wisdom, great
innate wisdom, great innate wisdom, innate यानी जन्मजात, wisdom यानी बुद्धिमत्ता, great यानी महान. He possessed a great innate wisdom and a true generosity, and a true generosity of spirit, यानी उदार हृदय, सच्ची आत्मिक उदारता. तो he possessed a great innate wisdom and a true generosity of spirit. कहने का मतलब कि उनके पास एक जन्मजात बुद्धि और एक आत्मिक उदारता का हृदय था. उनके पिता के पास क्या था? He possessed a great innate wisdom, जन्मजात बुद्धि थी, and a true generosity of spirit, सच्ची आत्मिकता उसके पास थी, सच्ची उदारता उसके पास, सच्ची आत्मिक उदारता उनके पास थी. अब वो कह रहा माय मदर, he had an ideal helpmate, he had an ideal helpmate, he had an ideal helpmate, ideal helpmate, ऐसी ideal helpmate in my mother, आसिमा. अब देखिए he had an ideal helpmate in my mother आसिमा, मेरी माँ आसिमा के रूप में उन्हें एक आदर्श जीवन संगिनी मिली थी. हेल्पमेट यानी जीवन संगिनी, लाइफ पार्टनर मिला था. तो वो कह रहा है कि he had an ideal helpmate in my mother आसिमा, मेरी माता आसिमा के रूप में उन्हें एक श्रेष्ठ या यूं कहें एक अच्छी लाइफ पार्टनर या जीवन संगिनी है वो मिली थी, आदर्श जीवन संगिनी मिली थी. आगे हम बात कर लेते. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर, वो कह रहा है आई डू नॉट कॉल द एग्जैक्ट नंबर, I do not call the exact number of people, I do not call the exact number of people she fed every day, she fed every day, she fed every day, fed यानी खाना खिलाना. कि I do not call the exact number of people she fed every day, कि मुझे याद नहीं है कि वो प्रतिदिन कितने नंबर की यानी वो संख्या में मुझे याद नहीं है कि वो प्रतिदिन कितने लोगों को खाना खिलाती. बट आई एम क्वाइट सर्टेन, परंतु बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट द फार मोर outsiders ate with us, that far more outsiders ate with us than all the members of our
members of our family, our own family together, our family together। अब देख इस बात को, ये कह रहा है कि आई डू नॉट कॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, कि वह रोज कितने लोगों को खाना खिलाती थी उसका मुझे वास्तविक नंबर तो पता नहीं है, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट, मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूँ, फॉर मोर आउटसाइडर्स एड विद अस, हमारे साथ उतने बाहर के लोग खाना खाते थे, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली टुगेदर, हम सारे परिवार के सदस्य मिलकर एक साथ खाते थे, उससे ज़्यादा हमारे बाहर के लोग रोज खाना खा करके जाते थे हमारे घर पर, उस समय के लोगों की ये बात है। अब हम इसका पैराग्राफ सेकंड है स्टडी करने वाले हैं। सेकंड पैराग्राफ मैं इसको हटा देता हूँ, सेकंड पैराग्राफ चालू कर देते हैं। सेकंड वाले पैराग्राफ में ये तो उनके घर की बात जो थी वो हो गई थी। आप इसको पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, कोई चीज यदि आपकी समझ में नहीं आ रही है तो। पहला पैराग्राफ ये कह रहा है कि अब्दुल कलाम का जन्म तत्कालीन मद्रास राज्य के रामेश्वरम द्वीप में हुआ था और उनके पिता जो हैं जैनुलाब्दीन, वो न तो ज़्यादा औपचारिक शिक्षा थी उसके पास, यानी स्कूली शिक्षा थी, और न उनके पास ज़्यादा कोई पैसा था। इन सब कमियों के बावजूद भी उनका जो हृदय था वो उदार था। कैसा हृदय था? उदार था। उनके पास बुद्धि थी, इनेट विजडम, जन्मजात बुद्धि थी, और उसकी जो माता है आसिमा, उसके रूप में उन्हें एक आदर्श जीवन संगिनी मिली, और उसकी माताजी है आसी अम्मा, वह काइंड हार्टेड थी, और वह रोज कम से कम इतने लोगों को खाना खिलाती थी जो उनके परिवार के सदस्यों से ज्यादा हुआ करते थे। ये बात हमने इस सेकंड पैराग्राफ में पढ़ी है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले पैराग्राफ की। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रंस। क्या कह रहा है सेकंड वाला कि आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रंस, कि आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रंस, मैं बहुत सारे बच्चों में से, कि मैं अनेक बच्चों में से एक था। ए शॉर्ट बॉय विथ रेदर, कैसा था? ए शॉर्ट बॉय, एक छोटा सा, मतलब हाइट कम थी। ए शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, शॉर्ट बॉय विथ रेदर, ए शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड, अनडिस्टिंग्विश्ड यानी विचित्र। अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विचित्र, साधारण, ऑर्डिनरी। ए शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, छोटा और एक सामान्य से लुक वाला, साधारण सा दिखने वाला, छोटी साइज का और साधारण सा दिखने वाला मैं बच्चा था। Born to tall and handsome parents, born to tall and handsome parents, मेरे जो माता पिता थे वो लंबे और सुंदर थे, और उनके यहाँ मैं कैसे लुक से पैदा हुआ, साधारण सा दिखने वाला और कम हाइट वाला बच्चे के रूप में मेरा जन्म हुआ था। We lived in our rational house, we lived in our external house,
एक्सटर्नल हाउस हम अपने पूर्वजों के हाउस या पुराने घर में रहते थे। कहाँ रहते थे? कहने का मतलब हैंडसम पेरेंट्स के मैंने एक छोटा सा ठगना सा बच्चा है वो मैं पैदा हुआ और हम लोग कहाँ रहते थे? हम लोग अपने पैतृक एक्सटर्नल हाउस यानी पैतृक मकान पर रहते थे। हाउस विच वॉज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ 9th century, which was built in middle of 9th century, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। कि वी लिव्ड इन आवर एक्सटर्नल हाउस, हम अपने पैतृक मकान में रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन मिडिल ऑफ 9th century, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। 19वीं शताब्दी के मध्य में उसका निर्माण हुआ था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, यानी ये मिट्टी से नहीं बना हुआ था, ये पत्थरों से बना हुआ पक्का घर था, पक्का हाउस। मेड ऑफ लाइमस्टोन, किससे बना हुआ था? मेड ऑफ लाइमस्टोन यानी पत्थरों से बना हुआ था, चूने के पत्थर से बना हुआ था। लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, और ईंटों से बना हुआ था। एंड ब्रिक्स क्या कह सकते हैं कि वी लिव्ड इन आवर एक्सटर्नल हाउस व्हिच वाज बिल्ड इन मिडिल ऑफ द 9th century, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। इट वाज फेयरली लार्ज एंड पक्का हाउस, ये बड़ा और पक्का मकान था। एंड मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, ईंटों और पत्थरों से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट, कहाँ था ये? ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट, मस्जिद की गली में बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में था। स्ट्रीट इन रामेश्वरम, अर्थात ये रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में बना हुआ था। माई ऑस्टर फादर, my austere father used to avoid all essential comforts का मतलब मेरे जो पिताजी है, माय ऑस्टरनल फादर, मेरे जो साधारण से पिताजी है, यूज्ड टू अवॉइड ऑल एसेंशियल कंफर्ट्स का मतलब जो लग्जरी लाइफ जीते, तो बिना आवश्यकता की वस्तुओं का वो त्याग करते थे। इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज अर्थात विलासिता पूर्ण जो जीवन है और जो आरामदायक जो चीजें होती है उनका वो त्याग करते थे। यानी पिताजी आवश्यक सुख सुविधाओं और विलासिताओं से कम से कम यूज करना चाहते थे। मेरे जो पिताजी, आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें दिया हुआ है however all necessities were provided for, however फिर भी, however all necessities
necessities were provided for अब देखिए इस बात में क्या है कहना, माई ऑस्टर फादर यूज टू प्रोवाइड ऑल एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, जितना भी विलासितापूर्ण जीवन की जो या भोगवादी जो चीजें थी उनका वो कम से कम उपयोग करते थे। एंड हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड, फिर भी जो आवश्यक होती थी वो हमको प्रदान की जाती थी, दी जाती थी। इन टर्म ऑफ फूड, इन टर्म ऑफ फूड, इन टर्म ऑफ फूड, इन टर्म ऑफ फूड, भोजन को लेकर के जो वार्ताचीत बातें चलती रहती थी। इन टर्म ऑफ फूड, भोजन को विषय में जो बातें होती थी। इन टर्म ऑफ फूड्स, भोजन को लेकर के, भोजन, इन टर्म ऑफ फूड्स, मेडिसिन्स, क्लॉथ्स, यानी भोजन, दवाइयाँ और कपड़ों की जिनकी हमें आवश्यकता होती थी वो सब। इनफैक्ट आई वुड से मैं कह सकता हूँ, इनफैक्ट आई वुड से कि मैं ये कह सकता हूँ से माइन वॉज ए सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा जो बचपन था, माइन वॉज ए सिक्योर चाइल्डहुड, माइन वॉज ए सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा बचपन जो था वो सुरक्षित था, बोथ मेंटली एंड इमोशनली, बोथ मेंटली एंड इमोशनली, मेरा जीवन जो है मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से काफी स्ट्रॉन्ग था। आपके ये 2 पैराग्राफ्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, हम 3rd पैराग्राफ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।